कि पहले तो मुझे मांस मच्छी छोड़ना ही है। मैंने पहले मांस मच्छी छोड़ा, उसके बाद भैया 1 हफ्ते के बाद मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा है कि मुझे प्याज लहसुन भी छोड़ना है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं। हनुमान जी भैया हमारी हर एक छोटी से छोटी बात हमारी सुनते हैं भैया, क्या हो? छोटी से छोटी सुनते हैं। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, एकदम भैया बंगाली में बोलने लग गई, जी। बंद करो, बंद करो, ये पाठ बंद करो। हाँ भैया, एकदम अजीब सी हो गई थी भैया, एकदम उठ के बैठ गई, अजीब सी बैठ गई, अजीब से हरकत करने लगी, बंद कर, चिल्लाने लग गई। तो जब शुरुआत की भैया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ, शुरुआती दिन जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे कोई ना ऐसा जैसे आके खड़ा हुआ, धप धप। ओहो, ये कई भक्तों ने प्रूफ के साथ कहा है, कोई ना कोई हलचल होना, वे बैठे हैं तो अलग ही एक वाइब्रेशन आप फील करोगे, एक अलग ही तरंग आप फील करोगे अपने शरीर में कि नहीं कोई आया है, एक दिव्य शक्ति आपके आसपास होगी। देखिए, बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि प्रभु के नाम में ही वो शक्ति है जिससे हमारी रक्षा होती है। हनुमान जी सबके हैं और इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ कांकेर डिस्ट्रिक्ट, बहुत छोटे से गांव से सर मैं बिलोंग करती हूँ भैया, पखानजोर। और मैं गृहिणी हूँ। Okay. और आपका नाम? सुप्रिया चक्रवर्ती। धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे जुड़कर बहन। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और साथ ही साथ शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य आपके जीवन में संभव किए हो, उस जर्नी को आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया मैं बंगाली फैमिली से हूँ, बंगाली हूँ मैं। और भैया हमारे यहाँ बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल रहा है मायके में। तो भैया हम लोग काली माता को बहुत मानते हैं। काली, हाँ भैया हम लोग काली माँ के बहुत भक्त हैं, हम लोग काली माँ को ही मानते हैं। तो भैया बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है, इसलिए पूजा पाठ हमेशा हम लोग के घर में चलता ही रहता है। तो अभी मैं बोलूंगी अगर हनुमान जी के से हम लोग मैं जुड़ी हूँ तो भैया मैं लॉकडाउन से मैं जुड़ी हूँ भैया। मैं हाँ भैया, और लॉकडाउन में मैं ना उस लॉकडाउन से पहले से ही थोड़ा भैया पारिवारिक परेशानी थी हमारी। तो मैं बहुत परेशान रहती थी भैया, बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। सामर्थ्य था घर बनाने का, लेकिन ना घर भैया मेरा घर बनता ही नहीं था। घर हालत से घर बनता ही नहीं था। हस्बैंड को हमेशा बोलती थी, बच्चे हमेशा बोलते थे मम्मी सबका घर बन गया, हमारा घर कब बनेगा। तो भैया ये सब फिर पारिवारिक परेशानी, बहुत सारी पारिवारिक परेशानी के कारण ना हमेशा भैया मैं डिप्रेशन में रहती हमेशा। तो मम्मी हमेशा मम्मी से बात करती थी, बहन से बात करती थी, उन लोग हमेशा बोलते थे कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो भैया इस बीच में लॉकडाउन पड़ गया, उस बीच में घर बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, घर उस टाइम बनेगा ही नहीं।
तो बहन मुझे हमेशा बोलती थी कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, उनका वीडियो कहीं से उसको, हाँ भैया उसको मिला, वो देखती थी। और साथ ही साथ भैया आपका भी वीडियो आ गया, स्क्रॉल करते करते आपका भी वीडियो उसी टाइम उसी वक्त उनका और आपका दोनों का वीडियो आ गया। तो भैया वो ना मुझे बोलती थी कि ना दीदी तू ये देखा कर, ये देखा कर, वीडियो देखा कर, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का बात सुना कर, इतना डिप्रेशन में मत रहा कर, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी को हम लोग माँ काली को जब मानते हैं तो हनुमान जी को भी मान, सब ठीक हो जाएगा। तो भैया मैं ना उस टाइम में मतलब ऐसे डिप्रेशन में थी ना कि मुझे ना किसी का बात अच्छा नहीं लगता था, मतलब वीडियो नहीं देखना है, मुझे पसंद नहीं है, नहीं देखूंगी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था भैया उतना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं सोची कि चलो देख लेते हैं, जब इतना बार बार बोलती हूँ तो एक आध देख लेते हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का एक वीडियो, एक दिन एक वीडियो देखा, फिर आपका एक दिन एक वीडियो देखा। तो ना भैया मुझे थोड़ा सा अंदर से ना फीलिंग आने लगा भैया। उसके बाद दूसरे दिन एक दिन में 2 वीडियो, ऐसे करके मैं वीडियो देखते गई। तो तभी भी हनुमान जी को ना मतलब उतना ज्यादा मतलब नहीं था, भक्ति उतना नहीं आता था, करते थे पूजा पाठ करते थे लेकिन उतना भक्ति नहीं आता था। तो उसके बाद जब महाराज जी का वीडियो वगैरह मैं देखी, सब एक के बाद एक जानते गई, सब कुछ जानते गई, तो मुझे लगा कि हम लोग जब तक हनुमान जी को हम मानेंगे तो हमको अंदर से वो सब छोड़ना पड़ेगा जो महाराज जी बोलते हैं। जैसे हम लोग बंगाली है तो भैया हम लोग मांस मच्छी खाते ही है, सबको पता ही है। तो खाते थे। तो मैं बोली कि अगर मैं ये खाना पीना करूंगी तो हनुमान जी का भक्ति तो होगा नहीं ऐसा। तो भैया मैं पहले मेरा मन ही मन में मैं संकल्प ली कि पहले तो मुझे मांस मच्छी छोड़ना ही है। मैंने पहले मांस मच्छी छोड़ा। उसके बाद भैया 1 हफ्ते के बाद मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा है कि मुझे प्याज लहसुन भी छोड़ना है। मैं प्याज लहसुन भी नहीं, तो मैंने प्याज लहसुन छोड़ दिया। उसके बाद भैया हनुमान जी की भक्ति कैसे करना है ये पहले मैंने देखा। उसके बाद धीरेन्द्र महाराज जी का वीडियो देखा कि अर्जी कैसे लगानी है। तो भैया मैंने अर्जी घर बैठे मैंने अर्जी लगाई कि जो भी है मेरे मन में जो मेरी इच्छा है मैं वो जी को मेरे घर में भैया कोई हनुमान जी का कोई फोटो भी नहीं था। मैं फोटो लाके घर में उनको विराजमान करके राम जी सीता जी का फोटो लाके सबको विराजमान करके मैंने अपने तरीके से जैसे मुझे बना मैंने पूजा पाठ किया। फिर धीरेन्द्र महाराज जी बोलते हैं कि अगर आपकी अर्जी स्वीकार होती है तो आपको स्वप्न में बंदर आएंगे। भैया आप मानोगे नहीं, मुझे 2 दिन बाद वो सपने में आए, मुझे बंदर दिखाई दिए। और धीरे 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 जो मेरे मन की जो इच्छा थी वो धीरे धीरे पूरी होती गई, धीरे धीरे होती गई भैया। एकदम ऐसा नहीं कि मैं आज अर्जी लगाई हूँ कल ही मेरी इच्छा पूरी हो गई, ऐसा नहीं, धीरे धीरे सब होती गई। उसके बाद आपका वीडियो देखा, आपके वीडियो से मैंने जाना कि मुझे किस तरह से आगे और पूजा पाठ सीखना है, कैसे करना है। तो धीरेन्द्र महाराज जी भी बताते हैं कि अगर हनुमान जी को आप किसी स्वरूप में, जैसे आप के स्वरूप में मान लो, बेटे के स्वरूप में मान लो, आप जिस पिता के स्वरूप में मान लो, तो भैया मैंने हनुमान जी को मेरे बेटे के स्वरूप में माना। मैंने उसे भैया एकदम बच्चे की तरह एकदम मैं उसे लल्ला लल्ला करके पुकारती हूँ। हाँ मैं एकदम बिल्कुल भैया ऐसा जैसे मैं ऐसा व्यवहार रखती हूँ कि मेरा बेटा है, मैं बेटे से बात कर रही हूँ। हाँ भैया। उसके बाद धीरे धीरे आपका वीडियो से मैंने संकल्प लेना सीखा। आपके वीडियो से मैंने हनुमान चालीसा का 108 संकल्प लिया। फर्स्ट मैंने भैया वही लिया, 108 हनुमान चालीसा का संकल्प मैंने वही लिया, आपके वीडियो से मैंने सीखा। मुझे कुछ भी नहीं पता था भैया, कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद मैंने मेरे साथ एक चमत्कार हुआ भैया, तब उस टाइम से मेरे मन में और ज्यादा भक्ति और बढ़ती गई। क्या हुआ भैया, मैंने 108 जो संकल्प लिया
मैं रात को 10 बजे के बाद सबको खाना खिला के मैंने कहा मुझे मुझे अभी संकल्प लेना है, मैं अभी बैठूंगी तो आप लोग कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अभी पाठ करूंगी। तो भैया सब अपने अपने खा पी के सब सो गए। तो मैंने 108 चालू किया, रात के 10 बजे मैं बैठी भैया। तो 50 या 52 कुछ हनुमान चालीसा का पाठ हुआ ही होगा भैया। तो ना मुझे प्यास लगा, तो मैं ना संकोच में थी कि मैं पानी पीऊं बीच में या ना पीऊं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, गला सूख रहा, मैं पी लेती हूँ, फर्स्ट टाइम है, कुछ पता भी नहीं है। तो मैं ना पी पानी भैया। तो मुझे अब हनुमान जी के सामने मैंने ग्लास में पानी रखा, उनको भोग लगाया। तो अब मैं पानी पी तो मुझे लगा कि मेरे लल्ला को भी प्यास लगा होगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे लल्ला को भी प्यास लगा होगा, मेरा गला जब सूख रहा है उसका भी गला सूख रहा होगा। तो मैं ना भैया वहां से एक चम्मच उठा के मैं उसको पानी पिलाई। भैया एकदम पूरा पानी पी गए, पूरा पूरा एक पानी पूरा पी गए। मुझे ना भैया मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, मैं नींद में हूँ कि क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये सच में पी रहे हैं या मैं नींद में हूँ या भ्रम है या पानी नीचे गिर गया। फिर मैं दूसरा चम्मच भी पिलाई भैया, पी गए। फिर मैं हनुमान चालीसा कंटिन्यू की। कंटिन्यू करने के बाद जब खत्म हुआ तो भैया मैं हनुमान जी को बाद में ना उठा के देख रही हूँ कहीं कपड़े उपड़े में तो गिरा नहीं है पानी, ये सच में पानी है या मेरा भ्रम है। भैया कुछ भी कहीं भी कोई पानी नहीं गिरा था भैया, कुछ भी नहीं, 2 चम्मच पानी पी गए। उस टाइम ना भैया मेरे को ऐसा लग रहा था, मैं अभी भी आपसे बात कर रही हूँ, मेरा एकदम पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे भैया, एकदम मेरा एकदम विश्वास और बढ़ गया भैया, और बढ़ गया। और भैया बहुत ऐसा, और 2023 में धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आए थे रायपुर में। तो भैया हम लोग दोनों, दो बहन हैं हम लोग, तो हम वहां भी महाराज जी के दर्शन करने गए। वहाँ हम लोग कभी भैया मतलब शादी जब नहीं हुआ था, मम्मी पापा हम लोग को कहीं जाने नहीं देते थे, हम लोग कभी अकेले कहीं नहीं गए। तो हम दोनों बहन यहाँ से, हमारे यहाँ से रायपुर भैया 250 किलोमीटर है। तो भैया हम लोग रात को यहाँ से निकले, सुबह पहुंचे, उनका कथा अटेंड किया, उनकी कथा सुनी हम लोग ने। दूसरे दिन रात को हम रिटर्न आए। फिर भैया उसके बाद फिर हम लोग का मतलब वो क्या बोलते, धाम जाने का था भैया। तो हम धाम नहीं जा पाए, धाम नहीं जा पाए। मम्मी गई भैया, 2 साल पहले मम्मी गई थी। मम्मी का पता नहीं कैसे बुलावा आ गया, मम्मी गई, मम्मी जाके अर्जी लगा के आई। हम 2 बहनें हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी बहन की भी 2 बेटियां हैं। तो मम्मी अर्जी लगा के आई कि छोटी बेटी को एक लड़का हो जाए। भैया अभी वो बेटा गोद में खेल रहा है। हनुमान जी भैया हमारी हर एक छोटी से छोटी बात हमारी सुनते हैं भैया, छोटी से छोटी सुनते हैं। और भैया और है, और एक है, बहुत परेशानी में थी मेरी बहन, उसकी बड़ी बेटी भैया, उसको कुछ ऊपरी हवा लग गया था भैया उसको। हाँ, तो वो ना अजीबोगरीब हरकत करती थी भैया, बिल्कुल अजीबोगरीब, चिल्लाना, उछल उछल के नाचना, अजीबोगरीब भैया हरकत करती थी। तो एक बार मेरी नजरों में वो पड़ गई, वैसे वैसे हरकत करते हुए पड़ गई। तो मैंने कहा कि ये ना सही नहीं है, इसको थोड़ा कुछ उपाय कर, कुछ कहीं दिखा। तो भैया कोई व्यक्ति है जो हम लोग मैंने, मेरा मानना है कि भैया ये हनुमान जी का ही संकेत था, हनुमान जी ही हमको ये रास्ता दिखाए कि तुम ये उपाय करो, वो ठीक हो जाए शायद भैया। उससे पहले भैया मैंने अपनी बहन को बोला कि तू एक काम कर, सुंदरकांड पाठ कर, हनुमान चालीसा कर। फिर भैया आपके वीडियो से मैंने और एक चीज सीखा, अभिमंत्रित जल, जो वो भी मैंने कभी आप
जैसे वो भी मैंने उसको कहा कि अभिमंत्रित जल वो भी उसको पिला। तो भैया वो ना दिन भी ऐसा था कि वो मंगलवार था भैया। वो मंगलवार को ना वो उसके ऊपर ना वैसे भैया जैसे आप माता जी की सवारी आते हैं बोलते हैं वैसा टाइप का है भैया वैसा, लेकिन वैसा होता था उसको। ओके। आता था उसको वैसा टाइप का। तो वो ना एक बार क्या हुआ, वो स्कूल गई। स्कूल में जाके ना उसको वहां पर वैसे ही प्रॉब्लम हुआ जैसे वो मुझे दिखी थी, जिस टाइप से वो स्कूल में वैसे ही कर रही थी भैया। तो स्कूल से वो डायरेक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल डॉक्टर उसको चेक किए, चेकअप वगैरह किए, तो बोले डॉक्टर बोले कि इसको पैनिक अटैक आ रहा है। तो भैया उन लोग डॉक्टर बोले कि आप एक काम कीजिए, बच्ची को शायद कुछ मेंटली स्ट्रेस है, कुछ आप पूछ लीजिए एक बार, आप पेरेंट्स लोग के पास बच्चे अच्छे से बताएंगे। तो भैया पूछे पूछे तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था भैया, एकदम बिल्कुल नॉर्मल थी। तो डॉक्टर बोले उस दिन कि बच्चे को हम एडमिट रखेंगे, रात को एडमिट रखेंगे उसको। क्या उसकी बेटी रात को एडमिट थी। तो मैं अपनी बहन को बोली एक काम कर, तू हनुमान चालीसा बुक ले जा, उसमें सुंदरकांड भी रहता है भैया और हनुमान चालीसा भी रहता है। तो मैं बोली उसके पास तू बैठ के वो पढ़। तो भैया वो आराम से पढ़ ही रही थी। सुंदरकांड 2-3 पन्ना ही हुआ होगा भैया, बड़ी मुश्किल से 2-3 पन्ना सुंदरकांड का हुआ होगा। इतने में ना वो लड़की उठ के बैठ गई। तो बोलती है मम्मी थोड़ा जोर से पढ़ो, मेरे कान तक आने दो, अच्छा लग रहा है, मैं भी पढ़ूं क्या। इतना भी बोली भई, अचानक से पता नहीं क्या हो गया, एकदम भैया बंगाली में बोलने लग गई, बंद करो, बंद करो, ये पाठ बंद करो। हाँ भैया एकदम अजीब सी हो गई थी भैया, एकदम उठ के बैठ गई, अजीब सी बैठ गई, अजीब से हरकत करने लगी, बंद कर चिल्लाने लग गई। तो बहन ना थोड़ी डर गई थी, लेकिन उसको दिखाई नहीं कि वो डर गई। वो तुरंत बंद कर दी, बोलती ठीक है मैं बंद कर देती हूँ। बंद करके बुक को उसके तकिए के नीचे रख दी। रख के भैया बाहर आके रोते रोते मुझे फोन की। मुझे फोन करके बोल रही दीदी ऐसा ऐसा कर रही है, मैं क्या करूं। तो मैं बोली टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल कुछ टेंशन मत लो भैया, मैं यहाँ बैठ के अपने घर पे, मैं यहाँ बैठ के मैंने सुंदरकांड पाठ किया। हाँ भैया मैंने सुंदरकांड पाठ किया, मैंने उसको अर्पित किया वो कि ये सुंदरकांड पाठ का जो भी है उसको लगे, ये हो जाए भैया। फिर भी भैया मैं उस सुंदरकांड पाठ, चालीसा और जो अभिमंत्रित जल है वो मैंने उसको पिलाने बोला, घर में छिड़काव करने बोला। और हमारे यहाँ जो लोकल जो है, जो वहां पर जो व्यक्ति जो उपाय करते हैं, उनको भी मैंने बोला कि उनसे कुछ उपाय करवा ले। तो भैया कुल मिला के ये है, वो सब करके भैया अभी आज लड़की बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्वस्थ है। ओहो, एकदम स्वस्थ है, कोई अभी कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह का कुछ भी अभी कोई माने मेंटल भी स्ट्रेस भी कुछ भी नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है भैया, एकदम स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ। बहुत अच्छा लगा जानकर बहन। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज आपने शेयर की कि प्रभु के नाम में ही वो शक्ति है जिससे हमारी रक्षा होती है। शुरुआत से मैं आपका अनुभव सुनते ही जा रहा हूँ, बहुत भाव से जुड़े हैं आप प्रभु से। ऐसा समझिए देवी माँ काली ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी है, और जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़े ऑटोमेटिक मांसाहार यानी नॉनवेज छूट गया। इनफैक्ट आप टोटली सात्विक हो गए, प्याज लहसुन भी खुद ब खुद छूट गया। और जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे आप हनुमान लल्ला की सेवा कर रहे हैं। मैंने अपना बेटा माना है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ भैया कि तू मेरा बेटा है, मैं कभी ऐसे नहीं सोचती कि मेरा बेटा नहीं है, मैं बोलती हूँ तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सहारा है। क्यों? हाँ भैया वे हर कदम पर आपकी रक्षा करेंगे। मैंने कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप पिता स्वरूप मानते हैं तो वे उस स्वरूप में आपकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। गुरु स्वरूप तो गुरु स्वरूप राह दिखाएंगे। भाई स्वरूप तो वे हर कदम पर एक सगे भाई से भी बढ़कर वे आपकी सहायता करेंगे। और हनुमान लल्ला तो यही है, जिस भाव से उन्हें भजेंगे वे उस स्वरूप में
आपकी वे तो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, बहुत भोले हैं, करुणा निधान है, बस आप हृदय से सरेंडर होके हम आपके आप हमारे, और जिस भाव से उन्हें भजेंगे उस भाव में वे आपकी सहायता करने पहुंच जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव आपने शेयर किया। स्पेशली ये कई लोगों के सवालों के जवाब है जो ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, कि आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। हाँ, आप उन्हें, आप पुत्र स्वरूप, जैसे हनुमान लल्ला, वे भी तो अंजना माँ के लल्ला है, ठीक है। कई लोग कहते हैं ये नहीं करना चाहिए वो, हाँ, आप मात्र उन्हें पति स्वरूप नहीं मान सकती। जैसे श्री कृष्ण भगवान को महिलाएं पति स्वरूप एक सुंदर, जैसे हम कहते हैं ना कि उस तरह सेवा करती हैं, तो हाँ, हनुमान लल्ला आप कर सकते हैं। कई बुजुर्ग महिला हनुमान लल्ला को अपने साथ लेकर चलती हैं, जैसे लड्डू गोपाल को। तो ये जी जी पूरे दिनचर्या में जो भी सेवाएं होती है वे, और प्रभु की कृपा देखिए, कितनी कृपा बरसाते हैं आप पर भी। देखिए, आपने भाव से उनकी भक्ति कर रहे हैं हर कदम पर, प्लस आपने वो चम्मच से पानी पिलाया तो वो ग्रहण भी किया प्रभु ने। तो भला जी भैया। इसमें क्या दंड क्या है, वे तो भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान कहते हैं ना। तो मन में कोई वहम पैदा ना करे, आप जिस भाव से, रूल्स नियम जैसे स्त्रियों के लिए है वैसे पुरुषों के लिए भी है। ऐसा नहीं, पुरुषों के लिए भी तो नियम होते हैं, तो आप बस नियम में रहकर आप भक्ति करें, सेवा करें प्रभु की, और जिस भाव से आप भजेंगे उस भाव को वो स्वीकारें। बहुत अच्छा लगा जानकर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें। भैया, और जैसे मैं मेरे घर के लिए मैं थोड़ी परेशान थी कि मेरा घर नहीं बन रहा था। जी जी तो मैं हमेशा लल्ला को बोलती थी कि लल्ला मेरे देख तेरी बहनों को, हमेशा तेरी बहनें मुझे बोलती हैं कि मम्मी सबके घर अच्छे अच्छे घर बन गए, हमारे कब बनेंगे, तू कब बनाएगा हमारे लिए घर। तो भैया वो भी मेरा सपना पूरा हो गया, आज 1 साल हो गया मेरा घर बन गया भैया। बिल्कुल। आ, हाँ भैया, मेरा घर बन गया। और भैया और एक था, और एक जो परेशानी, और एक भैया, और एक आपको अच्छी मजेदार बात बताती हूँ। जी मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनती हूँ। जी मैं लगभग, हाँ लगभग भैया कुछ कुछ महाराज जी हो के जिनका मैं कंटिन्यू सुनती हूँ, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, और फिर आपके अभी रिसेंटली नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी की भी मैं बहुत सुनती हूँ भैया। जैसे उनकी मैंने एक बात मानी है कि अगर आप मांस मछली नहीं खा रहे हो तो आप बना के कैसे दे सकते हो। सही। तो भैया मैंने बनाना भी छोड़ दिया, मैं बनाती भी नहीं हूँ। मैं भैया रिसेंटली 1 साल पहले तक भी बनाती थी। आज लॉकडाउन के बाद से भैया, जब से मैंने धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी का वीडियो देखा, जब मैंने अर्जी लगाई, तब उसके पहले मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने छोड़ तो दिया था भैया खाना, लेकिन मैं बनाती थी। घर में सभी खाते थे, मैं बनाती थी। लेकिन रिसेंटली एक साल पहले हुआ कि मैंने छोड़ दिया, और मैं अपनी बेटी को बोली कि तुम लोग भी छोड़ दो, मैं बनाऊंगी नहीं, खिलाऊंगी भी नहीं, और नहीं तुम लोग को खाने दूंगी। तो भैया बच्चे लोग भी छोड़ दिए, उन लोग भी मांस मच्छी छोड़ दिए भैया, उन लोग भी नहीं खाते अभी। बस एक बच्चे पति, लेकिन कम हो गया है उनका पहले से। जैसे पहले बहुत चलता था, बंगालियों के घर में तो चलता है भैया, तो पहले से बहुत कम हो गया। अब कल ही की बात है भैया, मेरे को हस्बैंड बोल रहे हैं तुम्हारे जयेश भैया को बोलो कुछ जादू कर दे कि मेरा भी छूट जाए। मैं कौन होता हूँ, कराने वाले प्रभु है। देखो, जैसे ही आप उनकी शरण में गए तो धीरे धीरे हाँ धीरे धीरे वो सात्विकता आपके जीवन में आई। आपका जी नॉनवेज भैया। छूटा, आपकी बच्चियों का जी नॉनवेज छूटा, यहाँ तक कि पति ने भी कम कर दिया। तो यहाँ तक लाया हाँ है उन्होंने, तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। भला मैं कौन, मैं तो एक दास का दास हूँ, कराने वाले प्रभु हैं। क्योंकि आप उनको कहें, उनको क्या कहे पता है, आप सच्चे दिल से राम नाम का जाप करें। धीरे धीरे जैसे वे भी निकट होते जाएंगे प्रभु के, वो इम्प्योरिटीज हमारे अंदर से निकल जाती। कोई नॉनवेज किसी का छूट जाता है, किसी का व्यसन छूट जाता है, व्याभिचार करना, बुरी नजर, ये है वो, ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है। हमें सही और गलत के अंदर जो अंतर है वो पता चलता है। और बहुत अच्छा लगा कि आपकी बच्चियों ने भी, जो छोटी हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इस उम्र में भी वो समझ आ गई है उनके अंदर। तो यस, जैसे जैसे प्रभु के निकट आएंगे ऑटोमेटिक छूट जाएगा। तो आपके पतिदेव को कहिएगा कि जितना हो सके राम नाम का जाप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, क्योंकि राम नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय है और वे अवश्य प्रसन्न होंगे। और ये छोटी, जैसे कहते हैं ना, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था, जैसे हमारे गुजराती में कहावत है, हाथी चला हाँ गया सिर्फ पूछ बाकी है, कहते हैं ना। हाँ,
बस वो पूछ भी चली हाँ जाएगी। हाँ जैसे नॉनवेज थोड़ा बहुत है, ये भी छूट जाएगा, चिंता ना करें। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हाँ, पहले से तो भैया बहुत कुछ, जैसे मुझ में भी बहुत कुछ कंट्रोल में आया भैया। पहले जैसे बहुत गुस्सा होती थी। भैया ये नेचुरल सी बात है, आप तामसिक भोजन में आप रहोगे तो आपके विचार भी शुद्ध नहीं होंगे भैया, जब सही तक बात। आप तामसिक भोजन करोगे। तो भैया वो भी बहुत कंट्रोल में आ गए भैया पहले से। अभी कंट्रोल में हूँ। जैसे अभी बीच में भी और एक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड अभी शॉप लेकर बहुत परेशान थे भैया, बहुत ज्यादा। और आपको तो पता ही है कि बिजनेस में कितना उतार चढ़ाव रहता ही है। और उनसे बहुत लोगों ने जैसे कि पैसा लिया हुआ था वो रिटर्न नहीं किया उनको, तो वो चीज लेके भी बहुत परेशान थे भैया। 7-7 8-8 लाख भैया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो 7-8 लाख भैया हमारे लिए बहुत है। तो वो लेके रिटर्न नहीं करना, ये सब बहुत परेशान थे भैया। तो पहले मेरा मेंटेलिटी दूसरे टाइप से था। अब जब से मैं हनुमान जी की भक्ति में आई हूँ भैया, जैसे महाराज जी के जैसे मैं कथा वगैरह सुनती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी के जैसे सुनती हूँ भैया, तो मैं कहीं सोचती हूँ कि जो हो गया उसे छोड़ दो, आगे जो करना है वो देखो, यस। अभी वर्तमान में जियो। तो भैया मैं उनको बहुत समझाती हूँ, बहुत परेशान, बहुत डिप्रेशन में थे भैया वो, बहुत ज्यादा, कि मेरा पैसा वापस नहीं आ रहा है, मेरा शॉप कैसा कैसे चलेगा। ये हमारे दो शॉप है, जैसे एक मार्केट में है और एक घर के साथ है भैया। जी। तो बहुत परेशान थी कि मैं ये शॉप वहां से लाऊंगा तो कैसे चलेगा, मैं अकेले कैसे करूंगा, अकेला हूँ कैसे चलेगा। तो भैया मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, एक ही बात बोलती हूँ कि आप सब राम जी पे छोड़ दो, हनुमान जी पे छोड़ दो, जो होगा वो देख लेंगे, सही। जो होगा वो देख लेंगे भैया। पहले से बहुत टेंशन फ्री है भैया, एकदम टेंशन फ्री अभी। वो हाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो शॉप की उनकी? हाँ भैया, अभी सॉल्व हुई है। जैसे पैसा रिटर्न वाला वो तो नहीं हुआ भैया, वो तो गया, वो तो गया, वो मिलता बहुत कम है अभी। अ, बाकी जो शॉप वाला टेंशन है भैया वो खत्म हो गया। ओके। शॉप हम अभी मार्केट वाली शॉप हम घर पे लेके आए हैं, वो अभी यहाँ पर है, अभी 2-3 महीने से घर पे ही जो शॉप है उसी में है, यहीं पे है। अच्छे से भैया, प्रभु की कृपा से अच्छे से चल रहा है भैया। ठीक है सब। ये भी जब इम्पोर्टेंट मैं है। यस। आपको बोली ना, मैं जब से हनुमान जी की भक्ति में मैं धीरे धीरे जैसे जुड़ते गई हूँ भैया, मेरे हर एक परेशानी भैया, बहुत कुछ है जो हम सामने बोल सकते हैं और बहुत कुछ है जो हम नहीं बोल सकते भैया। मैं आपको आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ भैया। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम हुई है भैया, बस मैं उस पूरा उस पे छोड़ दी भैया जी। कि तेरा है, तू जान, तुझे कैसे करना है, तुझे मुझे कैसे सही रखना है, मुझे कैसे सही रास्ते पे ले चलना है, राइट। तू जान, तू सब, तू तेरे ऊपर छोड़ दी, तू कर। हाँ बहुत भैया। अच्छा लगा जानकर बहन, आप बहुत भाव से जुड़े हैं प्रभु से। और अपने पति से भी कहिएगा कि चिंता ना करे, प्रभु हैं। वही है वही हाँ जो राम रची राखा, प्रभु सब अच्छा करेंगे, आप चिंता ना करें, बस राम नाम जपते रहें। वही आपने सही कहा कि वर्तमान में जिए। देखिए, भूत के बारे में सोच के और भविष्य के बारे में चिंता करके भी हम अपना वर्तमान कई बार खराब कर देते हैं। हाँ, कर्म करें, प्रयास करते रहें, हमारे जो भी हाथ पैर मारने हैं कर्म में करते रहें और उन कर्मों को प्रभु को समर्पित करें। और प्रभु से कहें, प्रभु अभी जो करना है आपने कर, देखना आपके लिए जो उचित होगा प्रभु सही समय पर वो चीज आपके सामने लाएंगे। तो धीरे देखिए देखिए, जब से आप हनुमान जी की शरण में आए हैं आपके कितने काम बने हैं आप देखिए। आपने बताया कि खुद का घर हो गया, प्लस ये शॉप के बारे में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताई वो भी हनुमान जी के कारण सॉल्व हुई, प्लस सॉल्व हो आपके गया। अंदर पर्सनली भी बहुत सारे चेंजेस आए जो आपने मुझे अभी कहे हैं, प्लस आपकी बच्चियों में, हस्बैंड के अंदर, अभी आपके हस्बैंड का भी मन शांत हो गया। यही तो है, देखिए ये संसार है, कर्म तो करने ही है। अप्स एंड डाउन्स, डाउन पीरियड क्यों आता है, संकट क्यों आता है, ये कहीं ना कहीं हमारा ही कोई पिछला प्रारब्ध होगा, इस जन्म का हो या पिछले जन्म का हो, जो अलग अलग, जैसे हेल्थ इशू के माध्यम से आता है वापस, या बिजनेस में इशू आएगा, आर्थिक इशू, ये संकट है। मगर आप शरण में रहें, प्रभु के नाम जप करें। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना, हम जिन भी देवी देवता को भजो, नाम जप करना कभी भी बंद मत करो।
अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना चाहिए। निरंतर आपकी भक्ति में वो कंसिस्टेंसी रखिए, देखना ये समय भी बीत जाएगा। आगे अगले अगले अनुभव पे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। अक्सर कई भक्त मुझे कहते हैं कि आप पूछा करें। जैसे आप गृहस्थ हैं, अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, प्लस अपनी भक्ति जी। में भी आगे बढ़ रहे हैं प्रभु में। तो आपकी दिनचर्या कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? कैसी दिनचर्या? प्लीज प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर कई भक्त इंस्पायर हो सके। जी भैया, मेरी दिनचर्या भैया, मैं पहले सुबह जैसा अपना नित्य काम रहता है सब करती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, पति शॉप पे जाते हैं, सब घर का सब कुछ करके ही भैया मैं पूजा पाठ में बैठती हूँ। ओके। क्योंकि भैया मैं पहले पूजा पाठ करती थी, बाकी सब काम बाद में करती थी भैया। लेकिन मैं प्रेमानंद जी महाराज का मैंने सत्संग। सुना। उन्होंने कहा कि पहले घर के लोगों का आप पहले करेंगे, उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे तो वो आपको लगेगा। तो भैया मैं पहले घर के सबको संतुष्ट करने के बाद मैं पूजा पाठ में बैठती हूँ भैया। हाँ, तो जैसे भैया मैं हनुमान चालीसा मेरा रेगुलर रहता है। और भैया अभी रिसेंटली मैंने संकल्प लिया था कि मैं सुंदरकांड पाठ करूंगी। तो भैया मैंने 11 सुंदरकांड पाठ का संकल्प लिया है, वो कर रही हूँ भैया अभी मंगलवार को। ब्रह्म मुहूर्त के मैं भैया फ्रेशन अप होके उसके बाद मैं सुंदरकांड के लिए करती हूँ भैया। पहले शुरुआती दिनों में मुझे सुंदरकांड पाठ करने के लिए 3-3.5 घंटे लग जाते थे। अभी भैया 1.5 घंटे में हो जाता है। हाँ भैया, इतना। हाँ, पहले भैया पढ़ती भी थी तो समझ में आता भी नहीं था, कहीं कहीं समझ में आता था, कहीं कहीं समझ में नहीं आता था। और भैया पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको समझना भी जरूरी होता है। सही बात। तो भैया धीरे धीरे जैसे पढ़ती गई तो मुझे समझ में आते गया भैया। और चालीसा भैया जैसे है, चालीसा में आपको बताऊं, मैं रात के 9 बजे के बाद भैया बच्चे लोग को, दोनों मेरे बच्चियों को लेके बाकायदा हम लोग बैठ के चालीसा कीर्तन करते हैं भैया। क्या? चालीसा हम लोग डेली भैया 9 बजे हम कीर्तन पे बैठ जाते हैं। डेली भैया, डेली हमारा काम है। हम कहीं भी रहे, कुछ भी हो जाए, 9 बजे हमको हमारे पूजा स्थल में होना है। मैंने भैया ये नियम कर दिया कि अब मैं बच्चों को सिखा दी कि आप कुछ भी रहे, कितना भी आप पढ़ाई रहे, कुछ भी काम रहे, कहीं भी रहो, 9 बजे आपको बैठना ही भैया। यहाँ तक कि इवन मैं मायके में भी जाती हूँ भैया, मायके में भी मैं 9 बजे कहीं इधर उधर कहीं नहीं रहती, मैं बिल्कुल पूजा स्थल में रहती हूँ। वहां पर बैठ के मैं सबको लेके कीर्तन चालू कर देती हूँ। तो इससे भैया मेरा बहुत बहुत बदलाव आया भैया, बहुत बदलाव आया है। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर दिनचर्या है आपकी कि आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं, साथ साथ प्रभु भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को भी आप मतलब समझिए वो बीज बो दिया है आपने, कि भक्ति का महत्व समझा दिया है। और यस, प्रेमानंद जी महाराज ने सही कहा, मैंने भी वो सत्संग सुना है। उनके सत्संग में जो एकांतिक वार्तालाप में हमारे हर सवाल का जवाब मिल जाता है और बहुत सरलता से वे समझाते हैं कि सीधा हृदय में उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करें और एक तरफ आपके पतिदेव ऑफिस जा रहे हैं, वो भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, मात्र भक्ति नहीं, वह नहीं कहता कि जिम्मेदारियां निभाना भी भक्ति है। ये भी बहुत बड़ी बात है। समय मिल रहा है, हाँ, सब कुछ निपटाने के बाद आराम से आप सेवा में लगे, जो पाठ करने करें, प्रभु अवश्य स्वीकारेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। सबसे पहली हमारा कर्तव्य है सेवा, घर की सेवा, घर वालों की सेवा। तो धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर दिनचर्या आपने बताई। और भी कोई अनुभव एक आध आप शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। हाँ भैया, ये गृहस्थ जीवन से एक बात कहूंगी भैया। मेरी एक फ्रेंड है, वो भैया बीच में बहुत परेशान थी। तो उसकी बेटी सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा सब करती थी भैया। तो उसको कहीं ना वो एक संकोच में थी या कुछ ऐसा था उसको कि लेडीज लड़कियां हनुमान की भक्ति नहीं कर सकती, उनको छू नहीं सकती, उनकी पूजा पाठ नहीं कर सकती भैया, ऐसा कुछ था। जबकि बेटी कर रही है। तो उनका वो मुझे एक बार पूछी कि हनुमान जैसे हनुमान जी की भक्ति मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे कैसे करना है। तो भैया मेरी फ्रेंड को मैं ये बताई
कि आप गृहस्थ में हो इसका ये मतलब नहीं कि आप हनुमान जी को आप पूजा पाठ नहीं कर सकते। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने जैसे बताया कि आप अ, उनको किसी स्वरूप में मानिए, बेटा मानिए, आप भाई स्वरूप मानिए, पिता स्वरूप मानिए, लेकिन आप मानिए, आप उनको मान के आप अपनी पूजा भक्ति कर सकते हैं। और भैया और एक उसको मैंने एक वो उपाय बताया कि अपने मन की बात भी हमेशा हम हर किसी को नहीं बता पाते। सही बात। पर दूसरा भी अपना हो, चाहे वो माँ बाप हो या बहन हो या पति हो या बच्चे हो या कोई अपना एकदम बहुत निजी मित्र हो। भैया ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बता पाते, तो मैंने एक उपाय किया भैया, मैं कागज में लिख कर अपने मन की पूरी बात लिख कर मैं हनुमान जी के को दे चरणों में देती रख थी। देते हैं। तो भैया मैं चरणों में दे दी थी कि ये आप देख लो, इसको आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसका क्या उपाय निकालना है, या अगर इसका कुछ अच्छा उपाय निकला तो भी ठीक, और ये अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो भी ठीक, मैं हर चीज में मैं स्वीकार कर लूंगी चीज को। तो भैया मैंने दो दो बार किया भैया, और वो मेरा वो उपाय पूरा हुआ भैया, मैं सफल हुई, मेरा वो काम बन गया, सफल किया हनुमान जी ने मेरे लिए। उपाय मैंने मेरी फ्रेंड को भी बताया भैया, जी। तो वो उसने किया भैया, वो चीज जो उसका मन में थी, उसकी जो इच्छा थी, वो एक कोरे कागज में लिखकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दी भैया। करके वो जो काम उसका था भैया, वो एक हफ्ते में पूरा हो गया। पूरा हो गया भैया। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, जैसे गृहस्थ में पूजा पाठ नहीं कर सकते, ये चीज उसको मैंने बताया कि नहीं, आप कर सकते हो, आपको पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते। हाँ भैया, मंदिर में वर्जित है, वहां महिलाएं नहीं जा सकती है, लेकिन घर में तो आप कर सकती हैं। घर में तो आप नहीं चाहिए भैया। तो ये चीज मैंने उसको बताया। धन्यवाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा ना कि महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन, हाँ मंदिर में अगर कोई सेवा देना चाहते हैं तो वहां पे पंडित जी होते हैं, उन्हें दे दीजिए, वे अर्पित कर देंगे। बाकी घर में सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से आप उनकी सेवा करें। और ये कई भक्तों द्वारा भी हमें पता चला है कि किस तरह प्रभु कृपा कर रहे हैं। आप घर पे जो सेवा, जैसे कहीं अरे नहीं ये कर सकते, नहीं आप भोग नहीं लगा सकते हनुमान जी को, तो प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। चलिए आप कहते हैं कि हनुमान जी को भोग ना लगाए, उनकी सेवा ना करे, तो आप राम दरबार घर में रखते हैं, तो राम जी के चरणों में तो हनुमान जी है। तो मन में ये भ्रम पैदा ना करें, आप एक उनसे संबंध बनाएं, उस भाव से उन्हें भजे, वे अवश्य स्वीकारेंगे आपकी सेवा को। वे तो बस भाव के भूखे हैं। वे कौन है? हमारे भोले बाबा है। तो भोलेनाथ इतने भोले हैं तो हनुमान जी भी इतने भोले हैं। आप बस उन्हें राम नाम से रिझा सकते हैं, वो कृपा बरसाएंगे। आपने सोचा नहीं होगा, आपकी कल्पना से परे, जैसे आपने सोचा, आप चिंता में थे कोरोना से पहले कि हमारा खुद का घर होना चाहिए। हर एक का सपना होता है। आपके बच्चे भी बोल रहे थे कि भाई हमारा खुद का घर क्यों नहीं। देखिए आपने सोचा नहीं था, चैलेंजेस थे, डिफिकल्टी थी, और कोरोना का समय तो हर एक के लिए कितना कठिन था। तो घर के हमारी नॉर्मल खर्चे भी निकलना मुश्किल थे, उसमें घर एक बहुत बड़ा, और उसमें प्लस बाद में जैसे आपने कहा बिजनेस में भी ये सारी स्थिति से भी अगर प्रभु आपको बाहर निकाल दे, खुद का घर हो गया, तो ये कितनी बड़ी बात। देने वाले वे जी जी उनकी योजना पे विश्वास रखें, कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दें। बस ये विश्वास रखें कि हमारे लिए जो उचित होगा प्रभु अवश्य करेंगे। कई बार होता है कि हमने कुछ सोचा, वो नहीं हो रहा है, हम निराश हो रहे हैं, तो ऐसा समझिए उसमें भी प्रभु की मर्जी समझिएगा कि ओके अभी वे कर देते, क्या पता वो मेरे लिए उचित ना हो, तो प्रभु सही समय जी पर वो हमारे सामने वो चीज अवश्य लाएंगे। तो ये उनकी कृपा है आप पर बहन। बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए और बहुत कुछ सीखने मिला एक महिला भक्त द्वारा जो किस तरह प्रभु की सेवा कर रही है, हनुमान जी को लल्ला स्वरूप मानकर एक मीठी नोक-झोंक, एक लाड करना कि जो करना है अभी तूने करना है। ये एक होता ना, एक लड्डू गोपाल के कैसे बातचीत करते हैं, वैसे हनुमान तो हमारे प्रभु ही तो हैं, परम तत्व तो एक ही है। ये तो अलग-अलग स्वरूप है, अलग-अलग लीलाएं की हैं, है तो परम तत्व एक ही। धन्यवाद बहन। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव सुनने मिले, वैसे आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जैसे कुछ चीजें आपने पहले भी कही। वैसे आप कब से हमारी वीडियो देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर क्या प्रेरणा मिली आपको? प्लीज अपने शब्दों में बताएं।
भैया आपके वीडियो मैंने पहले भी आपको कहा कि मैंने आपका वीडियो मेरी बहन मुझे आपके वीडियो भेजती थी जी जी कि इसको फखर इन भैया जयेश भैया भैया आपको शुरू से हम लोग जो जयेश भैया भैया आपको जो बोलते हैं तो भैया ही हम कभी भी आपका सिर्फ नाम नहीं पुकारते भैया, पीछे आपको भैया बोलते ही हैं। धन्यवाद। हम लोग दो, हमारे कोई भाई नहीं है भैया, तो हम आपको अपना बड़ा भैया मानते हैं। आपको आपका जो भी आप बोलते हो हमको लगता है आप हमको मार्गदर्शन करवा रहे हैं, हम कर रहे हैं आगे आपके इस पे चल रहे हैं हम लोग भैया, हम लोग यही सोचते हैं भैया। तो वो मुझे वीडियो भेजती थी, वो हमेशा बोलती थी कि दीदी देखा करो। लॉकडाउन के बाद से भैया, लॉकडाउन के बाद से आपके वीडियो और धीरेन्द्र महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के जो वीडियो वो मुझे भेजी। और भैया आपके वीडियो से ही बहुत कुछ भैया आपके वीडियो से ही मैंने सीखा है, जो भी सीखा है आपके वीडियो से ही सीखा है। और भक्तगणों को मैंने देखा है, जैसे अभिमंत्रित जल का मैंने बताया आपको, वो भी आपके ही वीडियो से मैंने सीखा है। फिर सुंदरकांड का पाठ जो भैया मैंने सीखा है वो भी आपके ही वीडियो देखकर सीखा है। बस आपके वीडियो से ही जो मुझे सीखना था भैया, आपके वीडियो से ही मैंने सीखा है। अभी भी सीखती हूँ भैया, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहे। मैं तो एक दास का दास हूँ, कराने वाले हमारे प्रिय हनुमान जी हैं, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और ये हम सभी भक्तों का परिवार है, जो राम नाम की माला में पिरोए हुए हम सब एक एक परिवार है हमारा, जो एक दूसरे के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर कुछ ना कुछ सीखते हैं और प्रभु के और निकट आते हैं। कोई संकल्प के बारे में जानता है, कोई अर्जी कैसे लगानी है, दीप माला कहे, सुंदरकांड कहे, बहुत सी ऐसी चीज है। क्योंकि पहले नहीं, स्पेशली महिला भक्तों के, क्योंकि पहले बहुत रोक टोक होती थी हनुमान जी की भक्ति के लिए, रेस्ट्रिक्शंस होते थे। तो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका सदुपयोग हो रहा है और घर घर जुड़ रहे हैं। और हमने भी गुरुजनों से ही सीखा है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरुजनों के सत्संग सुनते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास वही होता है कि अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचे, उनके विचार, मतलब जो है, जो फोबिया है हनुमान जी की भक्ति के लिए कि भाई ये नहीं, वो दूर हो। हनुमान जी सबके हैं और इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। तो धन्यवाद, ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहे बहन, और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक फिर से पहुंचाएंगे। और जी भैया और मैं आपको बताना चाहूंगी, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा भैया। मैं हनुमान जी की फोटो से पूजा करती थी पहले, हनुमान जी की और राम दरबार रखती थी भैया फोटो से। तो मेरे मन में कहीं विचार आया कि ना बागेश्वर बालाजी जो उनका फोटो से मैंने पूजा पाठ करना शुरू किया था। तो मेरे मन में कहीं विचार आया कि ना मुझे हनुमान लल्ला की एक छोटी सी मूर्ति लानी है घर पर। तो भैया कुछ ना अड़चन आ ही जाता था भैया, होता ही नहीं था, मैं ला ही नहीं पाती थी विग्रह, मैं ला ही नहीं पाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ भैया, रामनवमी के दिन हनुमान लल्ला का जब जन्मोत्सव होता है उस दिन मैंने दरबार घर लाया। और जिस दिन रामनवमी थी उस दिन मैंने हनुमान लल्ला जी को घर लाया। क्या बात, ऐसा चमत्कार हुआ भैया, जिस दिन रामनवमी थी उस दिन हनुमान लल्ला जी घर आए। तो हनुमान जी चाहते थे पहले आप राम जी को लाओ फिर हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी कृपा है, वे आना चाहते थे आपके घर। वो लाइन है ना भजन की, और राम जी चले ना हनुमान जी के बिना, और हनुमान जी ना चले राम जी के बिना। वे हमेशा साथ है, जहां राम जी है उनके चरणों में हनुमान जी होंगे ही। वे कौन है? शिव जी है, और शिव जी को भी राम नाम प्रिय है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छा लगा कि एक गृहस्थ भक्त किस तरह इतने भाव से प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रभु ने ऐसा समझिए कि अपनी छत्र छाया में रखा है आपके पूरे परिवार को, रखा है भैया। और मैं जब हनुमान लल्ला को मैंने घर लाया तो मुझे ऐसा लगा कि जब हनुमान लल्ला जी घर आए हैं तो मुझे रामायण भी लाना चाहिए। तो भैया मैंने रामायण भी घर लाया। तो मेरा डेली का था, रूटीन था कि मैं नहा धो के भैया जब पूजा पाठ के लिए बैठी थी तो 2 पेज मैं पढ़ लेती थी रामायण के, 2 पेज मैं पढ़ती थी, ज्यादा नहीं भैया, 2 पेज पढ़ती थी। तो जब शुरुआत की भैया, मुझे ऐसा अनुभव हुआ शुरुआती दिन जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि पीछे कोई ना
ऐसा जैसे आके खड़ा हुआ, धप धप। ओहो। पूरा भैया मुझे अनुभव हुआ है, बकायदा मुझे अनुभव हुआ है भैया। और मुझे ऐसा लगा कि ना मैं पढ़ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी ऐसा कमर अरे पे हाथ डाल के, ऐसे गदा लेकर और हाथ पैर ऐसे खड़े होके, पीछे से मैं पढ़ रही हूँ भैया, पीछे से झांक के देख रहे हैं कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। वो सुन रहे भैया, मुझे ऐसा पूरा अनुभव हो रहा था भैया, पूरा अनुभव हो रहा था। और जैसे मैं चालीसा पढ़ती हूँ भैया, हनुमान चालीसा, तो जब मैं आंख बंद करती हूँ तो बिल्कुल सफेद धोती में भैया, पूरे सफेद दाढ़ी में, सफेद धोती में, ऐसे रुद्राक्ष की माला पहने हुए भैया, दो हाथ में ऐसा लिए हुए कीर्तन करते में नाचते रहते हैं भैया। क्या बात। ऐसा मुझे महसूस होता है भैया, अनुभव होता है कि हनुमान जी नाच रहे हैं ऐसा, बकायदा। वे क्यों आए पता है? क्योंकि आप रामचरित्र का गुणगान कर रहे हैं, और जहाँ पे राम नाम जी लिया जाता है, राम भजन होता है, कीर्तन होता है, रामचरित्र का गुणगान होता है, वहां पे हमारे प्रिय बालाजी महाराज, हमारे प्रिय हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होती है। ये जी कई भक्तों ने प्रूफ के साथ कहा है। कोई ना कोई हलचल होना, वे बैठे हैं तो अलग ही एक वाइब्रेशन आप फील करोगे, एक अलग ही तरंग आप फील करोगे अपने शरीर में कि नहीं कोई आया है, एक दिव्य शक्ति आपके आसपास होगी। देखिए बात करते करते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भैया। ये होता है, ये होता है। आज अवश्य देखिए, आप राम नाम की महिमा सुना रहे हैं, हनुमान जी की उपस्थिति अवश्य होगी। अभी भी आपके सेशन में जैसे मैं आने वाली थी तो मैं हनुमान जी को मैं बोल रही हूँ, आप मेरे साथ रहना, आप मेरे पास बैठना, मुझे बोलने में कहीं परेशानी ना हो, आप बैठो मेरे पास, आप मेरी सहायता करो भैया। अभी भी लग रहा है जैसे मेरे आसपास वो बैठे हुए हैं। वे अवश्य आते हैं, क्योंकि अ, ये कई बार भक्तों ने कहा है कि सेशन होता है ना, सेशन से पहले कई भक्त प्रभु की परमिशन लेते हैं। जी जी जैसे जी हम कथा करते हैं, कोई व्यासपीठ पे बैठते हैं ना जो भी भक्त, तो जी। वे प्रभु की परमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है उनकी, मतलब हाँ, हम तो नादान भक्त हैं कि प्रभु हाँ। जो बुलवाना है आपको बुलवाना है। तो, जी 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 तो ये कई भक्तों ने कहा है। कई बार भक्त नर्वस हो जाते हैं, चलो हमको हमको हम तो कैमरा फेस कर रहे हैं, मगर आप गृहिणी हैं, आप घर में जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कई बार लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कैमरा कॉन्शियस, अरे क्या बोल के, मगर बहुत असमंजस में होते हैं। मगर जैसे ही प्रभु की जी। परमिशन लेते हैं, वो 1 घंटे का सेशन कब हो जाता है उनको खुद को पता नहीं चलता, अरे 1 घंटा हो गया। पता नहीं। हाँ, तो आप चिंता ना करें। आज भी शुरुआत में जब बात हुई, आप थोड़े नर्वस थे, मगर देखिए बहुत सुंदर सेशन रहा, क्योंकि प्रभु की कृपा है आप पर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल तो पूछना बनता ही है। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया मैं एक ही बात बोलूंगी बस, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यस। बस भैया, ये यही एक ही चीज मैं सबको बोलना चाहूंगी। सब भक्तगणों को एक ही बात बोलना चाहूंगी, सिंपल सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है, ज्यादा ताम झाम मत करो, ताम झाम नहीं हो रहा है मत करो, एकदम सिंपल तरीके से भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो। हमारे अभी कलयुग के जो राजा है वो हनुमान जी हैं भैया। तो मैं यही बोलूंगी, सब भक्तों को यही बात करूंगी, बोलूंगी कि आप सब बस निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी झंझट के, ज्यादा जैसे भैया मैं भी तो वगैरह ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, मंगलवार के जैसे व्रत वगैरह मैं नहीं कर पाती, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ भैया, बिल्कुल सिंपल तरीके बस सच्चे भाव से समर्पित से। हो जाए, मैं तो यही कहता हूँ। जितना सरल रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कई बार लोग भटक जाते हैं, अलग अलग कहीं ऐसे लोग मिलते हैं और भटका देते हैं। उससे अच्छा कुछ नहीं, राम नाम जपो, जो हो रही बस सेवा वो करें। प्रभु आपके साथ है, और जब प्रभु आपके साथ है, परम पिता परमात्मा आपके साथ है, तो आपको भला क्यों भटकना किसी और के पास? कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद बहन, बहुत सुंदर शब्दों में और बहुत ही अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। और वंस अगेन इन फ्यूचर जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, मुझे फिर से मैसेज करिएगा, हम फिर से जुड़ेंगे वीडियो कॉल सेशन में आपके साथ और आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय। जय, पवन सुत हनुमान की
जय जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय श्री राम, जय हनुमान।